आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। ऑपरेशन गंगा में अब तक यूक्रेन से स्वदेश लौटे 7,000 से ज्यादा भारतीय। प्रदेश के कई बच्चे भी घर आए। राज्य में 3,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले। कई अन्य उद्योगपतियों ने भी दिखाई दिलचस्पी। कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को अब केंद्रीय विद्यालय में मिलेगा दाखिला। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आज से न्यूजीलैंड में होगा शुरू। अपने पहले मैच में भारत का रविवार को पाकिस्तान से मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कल कहा है कि लगभग 7,000 भारतीय विशेष यात्री विमानों और भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए यूक्रेन से स्वदेश लौट चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 6,200 से अधिक लोगों को विशेष यात्री उड़ानों के जरिए वापस लाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यात्री उड़ानों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। अगले 2 दिनों में 7,400 से अधिक लोगों को विशेष उड़ानों के माध्यम से लाए जाने की उम्मीद है। भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम से व्यापक अभियान शुरू किया है। प्रदेश के भी 4 विद्यार्थी कल वापस आए हैं। इनमें इंदौर के शाश्वत डोडे, हरिओम चायल, शानू गेदा और राजश्री मौर्य शामिल हैं। बुधवार को भी 11 विद्यार्थी इंदौर पहुंचे थे। खंडवा का ताहिर लोखंडवाला भी आज अपने घर पहुंच जाएगा। उधर ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह यूक्रेन में पढ़ने गए ग्वालियर के विद्यार्थियों के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया है कि उनके बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। अशोकनगर की ऋषिका खतवाल भी कल घर पहुंच गई। उनके पिता अनिल खंतवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेटी के सकुशल घर लाने पर धन्यवाद दिया है। पूना की पिनेकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रदेश में 2,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया है, जबकि जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने मध्य प्रदेश में 1,500 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा जताई है। इसके अलावा जेके टायर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी राज्य में निवेश को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एमडी पार्थ जिंदल, जेके टायर्स कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट अरुण के बजोरिया, पिनेकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूना के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर मेहता, अल्ट्राटेक के अतुल दागा और फोर्स मोटर के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसन्न फिरोदिया ने कल भोपाल प्रवास के दौरान मंत्रालय पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और प्रदेश में निवेश के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में यूक्रेन की घटनाक्रम पर चर्चा की गई, जिसमें इसके मानवीय प्रभाव पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने बातचीत और कूटनीति का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने मूल्य उद्देश्य पर केंद्रित रहना चाहिए। उन्होंने मानवीयता और आपदा राहत, ऋण सहयोग बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में क्वाड के भीतर सहयोग के ठोस और व्यवहारिक रूपों का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि अब तक 97% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र तेजी से 100% पहली डोज उपलब्ध कराने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। देश में टीकाकरण अभियान 178 करोड़ 26 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। कल 21 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को अब केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिलेगा, उनकी निःशुल्क पढ़ाई करवाई जाएगी। इस संबंध में सीहोर जिला केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों को पत्र भेजकर कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में निःशुल्क दाखिला देने के निर्देश दिए हैं। जिन बच्चों का प्रवेश होगा उनके लिए जन सहयोग से स्कूल यूनिफॉर्म, कॉपी किताबें आदि की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 मार्च है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 141 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं इस दौरान राज्य में 654 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। नए मरीजों में भोपाल में 27, इंदौर में 24 मरीज मिले हैं, जबकि 22 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिला है। अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 2233 रह गई है। इधर प्रदेश में कल 62,137 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11,38,30,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा है कि भोपाल के जल और भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मी में आयोजित इस कार्यशाला को केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी वर्चुअली संबोधित करेंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। 2 दिवसीय कार्यशाला में 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बाल आयोगों के अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव शामिल होंगे। केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1,279 करोड़ 20 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस मिशन से हर गांव में पेयजल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 45,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 50% केंद्र और 50% राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की जा रही है। उन्होंने कहा कि मिशन से अब तक 4,000 से अधिक गांवों के हर घर में और 46 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवा दिया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आज से न्यूजीलैंड में शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में न्यूजीलैंड का सामना वेस्टइंडीज से होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत रविवार को पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। विश्व कप का आयोजन पिछले वर्ष होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से मोहाली में खेला जाएगा। ये मैच विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच होगा। रोहित शर्मा इस मैच से ही टेस्ट मैच में कप्तानी की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की तलवारबाज प्रज्ञा सिंह ने ताशकंद के उज्बेकिस्तान में 24 फरवरी से 3 मार्च तक खेली गई एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने प्रज्ञा सिंह की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश की बेटियों ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन शानदार तरीके से किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में अंकुर योजना के तहत कोषालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी कोषालय परिसर में पौधे लगाए। डिंडौरी कलेक्टर ने कल जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक ली। कटनी जिले में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मूल्यांकन कल से उत्कृष्ट विद्यालय में होगा। राजगढ़ जिले में रवि वर्ष में ई उपार्जन पोर्टल पर चना और सरसों के पंजीयन किए जा रहे हैं। महिला दिवस के मौके पर आगरमालवा जिले के सभी गांवों में ग्राम सभा आयोजित करने के लिए जिला पंचायत के सीईओ ने ग्राम पंचायतवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। बैतूल में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कल राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण और रोकथाम सप्ताह का शुभारंभ किया। निवाड़ी जिले में विभिन्न शासकीय और शासकीय संगठनों द्वारा पौधरोपण किया जा रहा है। गुना जिले के विधानसभा क्षेत्र बमूरी में विधायक कप का आयोजन 5 और 6 मार्च को शासकीय मिडिल स्कूल म्याना के मैदान पर किया जाएगा। मुरैना में अमानक पाए गए उर्वरक के क्रय विक्रय, भंडारण और अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।